हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 60 और इसमें हम बात करेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। वहां पर हमने देखा था कि अगर आपको लोड करना है कोई भी 4 बिट डेटा, सपोज कीजिए हमने ये लोड किया था 4 × 1, तो ये जो 1 है आपका राइट मोस्ट बिट, ये थी आपकी LSB और जो लेफ्ट मोस्ट बिट थी ये है आपकी MSB। ठीक है, ये आपको पता है। तो जब हमने लोड किया था तो आपको मैंने बताया था कि 4 क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड थी, मतलब इस 4 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए आपको 4 क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड थी। तो उस केस में आपका Q3 पर भी 1 आ गया था, Q2 पर भी 1 था, Q1 भी 1 था और Q0 भी 1 था। ठीक है, तो सिंपली सीसो में यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में अगर 4 बिट डेटा को आपको स्टोर करना है तो 4 क्लॉक पल्सेस चाहिए। लेकिन आपने देखा था कि Q0 से ही आपका जो आउटपुट है, ये जिसे हम कह रहे थे जो सीरियल आउटपुट है, वो आपका Q0 से ही मिल रहा था। Q1, Q2, Q3 आपके इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, जो भी आउटपुट मिलेगी आपको वो Q0 से ही मिलेगी। तो 4 क्लॉक पल्सेस के बाद क्या था, आपको अगर डेटा आउट लेना है तो ये जो सिर्फ सिंपल 1 है यानी कि जो LSB था आपका, सिर्फ 4 क्लॉक पल्स के बाद आपको यही अवेलेबल होगा। अगर आपको ये वाली बिट्स भी चाहिए आउट में तो आपको और ज्यादा क्लॉक पल्सेस की जरूरत होगी, यानी कि आफ्टर 5th क्लॉक पल्स के बाद आपका क्या होगा, ये वाला जो 1 है ये आपका यहाँ पर आउट होगा। उसी के साथ साथ 6th क्लॉक पल्स के बाद आपका क्या होगा, ये वाला जो 1 है ये आएगा। उसी के साथ साथ 7th क्लॉक पल्स के बाद में आपका ये वाला जो 1 है वो आउट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा है कि आपको डेटा को स्टोर करने के लिए भी और डेटा को आउट करने के लिए भी क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आपकी ज्यादा हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो होती है आपकी टाइम डिले में। ठीक है, जहां पर भी आपको डिले चाहिए होता है डेटा में तो वहां पर हम सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि ज्यादा नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आपको चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो आपका सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर है इसमें क्या है। तो सिंपल वही है कि अगर आपको यही 4 बिट्स लोड करनी है, 4 × 1 ये लोड करनी है, ये LSB है आपकी और ये MSB है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम बिल्कुल अरेंजमेंट वही है जैसे हमारा लास्ट टाइम था। यहाँ पर हम डेटा जो है वो सीरियल ही इनपुट कराएंगे, यानी कि जो D3 आपकी बिट थी यहीं से आपका जो डेटा है वो इनपुट हम कराएंगे, यानी कि LSB से स्टार्ट करेंगे तो LSB फर्स्ट ये वाली बिट, देन जो MSB है आपकी सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सीरियली डेटा तो आप फीड करा देंगे, लेकिन अगर आपको डेटा चाहिए तो वो आप पैरेलली यहाँ पर अटेन कर सकते हैं। वो कैसे कि आप Q3, Q2, Q1 और Q0 पिन आपके यहाँ पर साइमल्टेनियसली प्रोवाइडेड है, यानी कि यहाँ से आपको डेटा जो भी आप स्टोर कराएंगे वो साइमल्टेनियसली आपको मिल जाएगा। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया अगर 4 बिट डेटा आपको स्टोर कराना है तो यहाँ पर 4 क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड हैं, तो सेम यही सीसो में भी रिक्वायर्ड है और सीपो यानी कि सीरियल इन पैरेलल आउट, दोनों रजिस्टर में आपको 4 क्लॉक पल्सेस चाहिए टू स्टोर दी डेटा। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने देखा सीरियल इन सीरियल आउट में वहां पर आपको अगर डेटा को आउटपुट पर चाहिए तो और ज्यादा नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस चाहिए, जबकि इस केस में आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली आपको Q3, Q2, Q1 और Q0 पिंस पर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें आपने आफ्टर 4 क्लॉक पल्स क्या होगा कि Q3, Q2, Q1 और Q0 इन सभी पर 111 अपीयर होने लग जाएगा। और सिमिलरली आप यहीं से यानी कि ये जो आपके आउटपुट हैं इन पिन से साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको जो डेटा है
वो पैरेलली मिल जाएगा, या फिर अगर हम सीसो के कंपैरिजन में बात करें तो काफी फास्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। तो हर एक जितने भी आपके शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, सीसो, सीपो, पीपो या फिर पीसो, तो इन सभी की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। तो अगर हम बात करें सीरियल इन पैरेलल आउट, ये कहां पर आपका यूज होगा, तो इसका सबसे बेस्ट जो यूज हो सकता है वो है आपका मॉडेम्स में। ठीक है, जो आपके घरों में मॉडेम्स हैं उनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज हो सकता है। वो कैसे, आप देखते हैं कि आपकी एक ही टेलीफोन लाइन आ रही होती है आपके घरों में, ठीक है, उसी को आप कनेक्ट करके मॉडेम्स में, तो सीरियली डेटा आपका आ रहा होता है, यानी कि सीरियली जो आपकी बिट्स हैं वो आपकी आ रही होती हैं, और उनको आप पैरेलली कन्वर्ट करता है आपका मॉडेम। ठीक है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है सीपो की, तो ये आपको ध्यान रखनी है। कई बार किसी किसी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सीरियल इन पैरेलल आउट का जो एप्लीकेशन है वो कहां पर है, तो वो मॉडेम्स में है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और जो वर्किंग है वो बिल्कुल सिमिलर ही है जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी। जैसे हमने देखा था कि डेटा जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट कर रहा था, अगर हम शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे थे तो राइट में शिफ्ट कर रहा था, लेफ्ट में भी आप शिफ्ट करा सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था कि फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद में डेटा आपका कहां शिफ्ट होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर जस्ट जो मकसद है वो ये है कि इनकी एप्लीकेशन आपको पता लग जाए, यूज पता लग जाए कि आप कहां पर कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसी के साथ साथ आईसी की अगर हम बात करें तो 74164, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 74164 जो है ये आपकी 8 बिट आईसी है, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर की। ठीक है, तो पैरेलल इन पैरेलल आउट ये भी एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। बेसिकली ये काफी इजी है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी वो कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी कि डेटा जो है वो भी आपका पैरेलल ही आएगा, यानी कि सभी बिट्स एट ए टाइम आएंगी और सभी बिट एट ए टाइम आपके आउटपुट पर भी शो होनी चाहिए, यानी कि आप ले सकें जो बिट्स आपने स्टोर की हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्लॉक जो है वो हमने साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कराई हुई है सभी डी फ्लिप फ्लॉप पर। डी फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो D3, D2, D1, D0 ये किसी भी तरीके से Q3, Q2, Q1 और Q0 से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि लास्ट केसेस में आपने देखा वो कनेक्टेड थे। यहाँ पर अगर आपको सपोज कीजिए 1111 फिर से यही डेटा अगर लोड कराना है तो इनको भी आप साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि LS भी आपकी D0 पर और उसी तरीके से MS भी आपकी D3 पर, यानी कि यहाँ पर भी आपका ये 1 फिर 1 और ये 1 और ये 1। ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करा दिया। और जब आप क्लॉक अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसका मतलब जब भी आपका फॉलिंग एज आएगा, फर्स्ट फॉलिंग एज, उस पर जो डेटा है वो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हो जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप की जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि जो भी इसके इनपुट पर होगा वही आपके आउटपुट पर शो होगा। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। तो जैसे ही फर्स्ट फॉलिंग एज आएगा तो जो भी इनके टर्मिनल्स पर होगा, यानी कि D3, D2, D1 और D0, इन इनपुट्स पर जो भी बिट होगी वो ये स्टोर कर लेगा और साइमल्टेनियसली Q3, Q2, Q1 और Q0 पर जो है आपका जो डेटा है वो आउटपुट पर शो होने लग जाएगा। यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको एक क्लॉक पल्स चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कितने जो डेटा है कितने फास्ट प्रोसेस होगा यहाँ पर, कि सिर्फ एक क्लॉक पल्स से ही आपका डेटा जो भी है वो यहाँ पर आउटपुट पर शो होने लग जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बेसिकली यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, या जैसे कि मैंने आपको बताया था रजिस्टर में इसका यूज करते हैं, तो स्टोरेज रजिस्टर के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आपको किसी भी डेटा को कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करना होता है तो हम पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर को यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम बफर भी कहते हैं। बफर में भी आपका डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर सपोज कीजिए आपको न्यू 4 बिट्स अपलोड करनी, ये लोड करनी है 1001, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से 1
आ जाएगा आपका, फिर ये जो है डेटा ये आउट हो जाएगा, फिर नई जो बिट आएगी यहाँ पर 0 होगी इस फ्लिप फ्लॉप के लिए। इसी तरीके से इस फ्लिप फ्लॉप के लिए फिर से 0 होगी और नेक्स्ट के लिए फिर से 1 होगी। ठीक है, तो न्यू जो डेटा है उसको आप फीड करा सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। जो पुराने वाला डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसका भी आप आईसी नंबर नोट कर सकते हैं, वो है आपका 74174। ठीक है, 74174 ये है आपकी 6 बिट पैरेलल इन पैरेलल आउट आईसी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों ही बहुत इजी हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। इनके बाद जब आप जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इनकी एप्लीकेशन समझनी है। इससे ज्यादा अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इसमें कुछ और पूछा नहीं जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर सिंगल क्लॉक पल्स ही आपको रिक्वायर्ड है। तो आई होप ये जो दोनों मैंने आपको शिफ्ट रजिस्टर समझाए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। और ज्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसी के साथ साथ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर काफी इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।